अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो इस बार अप्रैल और मई में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। ऐसे में ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा के कुछ इलाके खूब तप सकते हैं। यहाँ मई में एक दो बार पारा 46 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे पहले 2019 में बड़वानी जिले में तापमान 48 डिग्री तक पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने गर्मी के सीजन में अप्रैल मई का हीट आउटलुक अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, इस बार गर्मी और ज्यादा तेज पड़ने की संभावना है। अप्रैल में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा और अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी से ही धूप कितनी तेज है, गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मई में भी सामान्य से ज्यादा तापमान रहने के आसार हैं और अप्रैल और मई में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जता दी गई है। अजय दुबे और महेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। पहले हम अजय के पास चल लेते हैं। अजय, मौसम विभाग की ओर से इस बार अलर्ट जारी कर दिया गया पहले से ही कि सामान्य से ज्यादा तापमान रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल और मई में जो तापमान की बात कही जा रही है, अंदाजा तो अभी से लगाया जा सकता है। अभी आगे की क्या जानकारी? बिल्कुल, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार मध्य प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मई और अप्रैल महीने में 46 से 48 डिग्री तक मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है, ग्वालियर चंबल का इलाका हो, चाहे मालवा निमाड़ का हो, चाहे बुंदेलखंड का हो, इन तमाम इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 46 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है अप्रैल मई महीने में, क्योंकि 2016 में 8 सालों पहले राजधानी भोपाल में 46.7 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान था। उसके बाद रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, लेकिन 8 सालों बाद अप्रैल और मई महीने में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि 46 डिग्री सेल्सियस 2016 में दर्ज किया गया था 21 मई को, और अब 2024 में एक बार फिर से वो तापमान का जो आंकड़ा था वो टूट सकता है। तो मध्य प्रदेश में चाहे राजधानी भोपाल हो, चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका हो, चाहे मालवा निमाड़ और चाहे बुंदेलखंड हो, वहां पर भीषण गर्मी पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। निश्चित तौर पर। चलिए, मैं लौटूंगी। महेंद्र दुबे दमोह से हमारे साथ जुड़े हैं और करतार मुरैना से। पहले हम दमोह चल लेते हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है मौसम को लेकर वहां की? देखिए, पूरे बुंदेलखंड इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर गर्मी के तेवर जो है वो अभी से दिखाई देने लगे हैं और बड़े पैमाने पर गर्मी का प्रकोप जो है वो भी इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। हम बात बुंदेलखंड की चाहे दमोह की करें, सागर की करें, छतरपुर या टीकमगढ़ की करें, तो जो पिछले हमारे अनुभव है वो हमें अनुभव बताते हैं कि बहुत गर्म इलाका रहा है। खासतौर पर खजुराहो और नौगांव का जो इलाका है, यहाँ ठंड भी बहुत तेज पड़ती है और गर्मी जो है वो भी भीषण यहाँ पर पड़ती है। लेकिन इस बार जिस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है उससे साफ जाहिर होता है कि जो तेवर शुरुआती दौर में मार्च के महीने में हमें देखने को मिल रहे हैं, वही अप्रैल, मई और जून तक जाते जाते ये जो गर्मी है ये भीषण स्वरूप ले लेगी। जिस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने घोषित किया है उसके लिहाज से हम अनुमान लगाए तो पूरे बुंदेलखंड इलाके में अप्रैल के महीने में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा मई में ये जो आंकड़ा है या जो तापमान का जो पारा है वो लगातार आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर चिंता का विषय है, और खासतौर पर बुंदेलखंड इलाके के लिए, क्योंकि इस इलाके के लोगों ने भीषण ठंड का प्रकोप भी झेला है, बारिश भी बहुत तेज होती है। लेकिन इस बार जो गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है वो अपने आप में काफी चिंताजनक है, और ऐसे हालातों में जो मौसम विभाग ने बताया है हमें कहीं ना कहीं सतर्क होने की जरूरत जरूर है। निश्चित तौर पर। करतार, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, जब हम मौसम की लेकर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर जगह ये बताया जा रहा कि अप्रैल और मई में तापमान जो है सामान्य से ज्यादा रहने वाला है। तो मुरैना साइड का क्या हाल है वो भी आपसे जानेंगे। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए तो यहाँ तापमान में अब जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। 36 डिग्री तापमान अधिकतम पहुंच गया, न्यूनतम 19 डिग्री है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीच बीच में तापमान में गिरावट देखने को मिली। रात में ठंडी का एहसास दिखाई दे रहा है। दिन में एकदम से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि होली के बाद से तापमान में एकदम से बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होगा और आम लोगों को भी उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे ज्यादा खराब नहीं है। फिलहाल हालात ऐसे हैं
कि दिन में हल्की गर्मी बढ़ जाती है और रात को तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। मौसम विशेषज्ञों के अगर माने तो जो फसलें हैं, फसलों में अभी फिलहाल जो गेहूं की फसल है वो पकी हुई खड़ी है, वो उसमें कोई भारी नुकसान नहीं है, लेकिन मौसम धीरे धीरे जैसे बदलेगा तो उसमें धीरे धीरे हर एक उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे वो फसलों की बात की जाए, चाहे आम जनजीवन की बात की जाए, इस पूरे अंचल में तापमान में जब बढ़ोतरी होती है तो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पहुंच जाता है। ग्वालियर चंबल डिवीजन में तापमान की गिरावट होती है वो भी बहुत नीचे तक जाता है और अधिकतम तापमान भी बढ़ जाता है। तो गर्मी का एहसास है वो जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार गर्मियां ज्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। गर्मी होली के ठीक बाद से एकदम से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक दिखाई देगा। निश्चित तौर पर। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से मौसम पलटी मार रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ठंड में भी काफी ज्यादा मौसम बदला था, अब गर्मी को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, क्या कोई इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से किसानों को लेकर, फसलों को लेकर बात सामने आ रही है, इसके लिए एहतियातन कोई कदम क्या पहले से उठाने की तैयारी है? देखिए, मौजूदा वक्त में बेमौसम बारिश से कई जगहों पर जब ओलावृष्टि हुई तो किसानों की फसल बर्बाद हुई। गर्मी के महीने में चाहे हरदा का इलाका हो, चाहे रीवा संभाग का हो, और चाहे हरदा के साथ साथ राजगढ़ जिला हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर तीसरी सीजन की भी फसलें की जाती है, मूंग की बुआई भी होती है। उन इलाकों में अगर भीषण गर्मी, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगर गर्मी जो है, गर्मी में तापमान जो है 44 से 46 और 48 तक अगर पहुंचता है तो वहां की खेती प्रभावित होगी, खास तौर से क्योंकि पानी की जब किसानी होती है उसमें पानी की छिड़काव की, पानी की अति आवश्यकता होती है, और ऐसे में जब तापमान हिट ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं पानी की भी अधिक आवश्यकता होगी, खेती भी नुकसान होगी, और इसके साथ साथ जो अधिक तापमान होने से लोगों को कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उल्टी दस्त जैसी समस्याएं भी गर्मी के सीजन में ज़्यादातर होती हैं। तो जाहिर तौर पर मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बीते 8 सालों में जो तापमान राजधानी भोपाल में 46.7 डिग्री सेल्सियस 21 मई 2016 में जिस तरह से था, तो 8 सालों बाद फिर से अब तापमान इस बार लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि राजधानी भोपाल हो, चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका हो, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, चाहे मालवा निमाड़ का अंचल हो, इन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। तो इस बार लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया। करतार, आपका भी शुक्रिया। महेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।